हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सभी प्रश्न नए पैटर्न पर ही आधारित हैं। जैसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उस पैटर्न पर ही दोस्तों हमने अपने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। ठीक है। और फ्रेंड्स, हमने अपने इस प्रैक्टिस सेट में उत्तराखंड लोक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को भी शामिल किया है और उत्तराखंड करंट अफेयर्स को भी दोस्तों शामिल किया है, जिससे आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी तैयार होता रहे। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है। बताइएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि राज्य में सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप सितंबर 1803 में बद्रीनाथ भूकंप था। सही बात है दोस्तों। उत्तराखंड के इतिहास में सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप जो आया तो वह 1803 में बद्रीनाथ भूकंप था। राज्य में आपदा प्रबंधन का अभिनव प्रयास हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया, तो ये बात भी सही है दोस्तों। 1866-67 में भूस्खलन होता है नैनीताल में। ठीक है। और उसी के बाद में दोस्तों हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन भी किया गया था रैमजे के द्वारा 1867 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना 1866-67 में अलमा पहाड़ी पर हुई, तो ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है। तो तीनों ही आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन आपके राइट हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। पहला है दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूड़ी खरसाऊ कहते हैं। सही बात है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु मतलब जो गर्मी वाली ऋतु होती है तो उसे उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूड़ी खरसाऊ के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमासा बसगयाल कहा जाता है, ये भी सही है। शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में ह्युंद या शीत कला कहते हैं, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है, कि शीत ऋतु को क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन शेर का डांडा पहाड़ी पर 18 सितंबर 1880 में हुआ था। सही बात है। और इसी में ही दोस्तों जो नैना देवी मंदिर है नैनी झील के तट पर, तो वह भी दोस्तों ध्वस्त हो गया था। पिथौरागढ़ में 18 अगस्त 1897 को मालपा भूस्खलन हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था। ठीक है। तो ये आपका गलत है। ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध मालपा भूस्खलन से है, ये भी आपका सही है। ठीक है। तो राहत बचाव कार्य के लिए ब्लू एंजल ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। मालपा भूस्खलन में भारतीय नृत्यांगना प्रोतमा वेदी का निधन हुआ था, ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये आपका गलत है और यही आंसर बन जाएगा। ठीक है। देखिए, मालपा भूस्खलन जो हुआ था 18 अगस्त 1998 को हुआ था, जिसमें, ठीक है, और जिसमें दोस्तों प्रोतमा वेदी का निधन हुआ। और जो आपका शेर का डांडा भूस्खलन हुआ था 1880 में, तो उसमें 151 लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है, बताना है उत्तराखंड में पाए जाने वाली मृदा तथा उसके स्थानों को नीचे दिए गए कुट के माध्यम से सही सुमेलित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड में आपकी मिट्टी दी है और दूसरी साइड में दोस्तों स्थान की, किस स्थान पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मैच करते हैं। देखिए, दलदली मृदा तो ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये राज्य के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। टर्सरी मृदा तो ये दोस्तों आपकी राज्य की शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा तो ये दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और क्वार्टज या ज्वालामुखी मृदा तो ये दोस्तों नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें जो कूट बनेगा तो ये बनेगा दोस्तों 1 4 3 2 मतलब 14 32। तो 14 32
ये दिया है दोस्तों ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि किस फसल को उत्तराखंड में विलियम डॉलर ग्रास कहा जाता है। देखिए, विलियम डॉलर ग्रास जो बोला जाता है ये आपका झंगोरा को बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, झंगोरा। तो ये क्या है, ये आपकी दोस्तों खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अति संवेदनशील भूकंप जोन में आता है। देखिए, उत्तराखंड में 2 भूकंप जोन आते हैं, एक तो 5 और एक दोस्तों 4। जो भूकंप जोन 5 है इसमें 6 जिले आते हैं और 4 में दोस्तों 5 जिले आते हैं। ठीक है, तो जो अति संवेदनशील भूकंप जोन है तो वह आपका भूकंप जोन 5 है। इस भूकंप जोन में दोस्तों चमोली आता है, रुद्रप्रयाग आता है, अल्मोड़ा आता है, हरिद्वार नहीं आता। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कि पहला, दूसरा और चौथा ये आपके अति संवेदनशील भूकंप जोन में आते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा जिला कौन से भूकंप जोन में आते हैं इसे भी चेक कर लें। देखिए, अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आने वाले जिले जो हैं तो चमोली है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा है। ठीक है, और संवेदनशील भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आने वाले जिले जो हैं तो देहरादून है, टिहरी है, नैनीताल, उत्तरकाशी और दोस्तों उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड के 2 जिले, एक तो आपका हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, ये किसी भी भूकंप जोन में नहीं आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ हैं तो देहरादून में है, टिहरी में है और गढ़ू गंगा पे है। ठीक है, तो राज्य में 3 स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि निम्न वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो देखिए मैच करते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका कथन ए कि टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर निर्मित है, तो सही बात है। कारण आर है कि टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंपीय अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फोल्ड के ऊपर स्थित है। ये बात भी दोस्तों सही है। जो आपका टिहरी बांध बना है तो वह दोस्तों महान टियर फोल्ड के ऊपर बना है, जो कि एक खतरनाक भूकंपीय अधिकेंद्रीय जोन है। ठीक है, तो दोनों ही दोस्तों आपके सही हैं। कारण आर भी सही है और कथन ए भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ेंगे। बताना है राज्य में कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला है कि राज्य में पहली कृषि नीति 2011 में लागू की गई, सही बात है। और दूसरी कृषि नीति 2018 में आई थी। राज्य की लगभग 69.77% जनसंख्या ग्रामीण है, जिनका व्यवसाय कृषि आधारित है। तो ये बात भी दोस्तों सही है। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है ग्रामीण, तो वह दोस्तों 69.77% है। लगभग 70% जनसंख्या जो है उत्तराखंड की तो वह ग्रामीण है। ठीक है, और इनका व्यवसाय क्या है तो दोस्तों इनका व्यवसाय आता है कृषि आधारित। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। राज्य में गुणात्मक बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन 14 मार्च 2001 को किया गया। ये बात भी सही है। देखिए, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का जो गठन किया गया तो 14 मार्च 2001 को किया गया। ठीक है, उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन 8 जून 2005 में किया गया देहरादून में, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन करने का जो गठन किया गया तो वह आपका 8 जून 2006 को किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है,
उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन 8 जून 2006 को देहरादून में किया गया। ठीक है, राज्य में पहली कृषि नीति 2011 में आई थी और दूसरी कृषि नीति 2018 में आई थी। ठीक है, राज्य में दोस्तों जैविक कृषि विधेयक जो आया तो वह 2019 में आया था, जिस पर राज्यपाल ने 2020 में अपनी मंजूरी दी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैविक कृषि एक्ट लाने वाला उत्तराखंड का पहला राज्य कौन है, तो अपना उत्तराखंड है। और दोस्तों कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला जो राज्य है पहला, तो वह भी आपका उत्तराखंड है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में लंदन फोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए, लंदन फोर्ट जो आपका किला है यह आपका पिथौरागढ़ में है, इसे सोरगढ़ किले के नाम से अब जाना जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चौपखिया मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया। देखिए, चौपखिया मेले का शुभारंभ जो किया गया है यह आपका मूनाकोट में किया गया। मूनाकोट कहाँ पर है, तो यह आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। आप पढ़ते भी होंगे मूनाकोट ताम्रपत्र जो कि लक्ष्मी चंद का है, जिससे दोस्तों चंद वंश के करों की जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए पिथौरागढ़ के मूनाकोट ब्लॉक में चौपखिया मेले का शुभारंभ किया गया, जहां स्थानीय आराध्य चोमू बाबा देवता की पूजा अर्चना की जाती है। अगला प्रश्न है और ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित है कि राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट 2023 में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अपराध के मामले में कौन से स्थान पर है। तो देखिए, उत्तराखंड अपराध के मामले में हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के आधार पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में दिए गए संस्थानों को उनकी स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो पहला है दोस्तों शेर का डांडा कॉलेज नैनीताल। तो ये कब बना था, ये जो बना 1869 में बना था। ठीक है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, तो ये कब बना, तो ये दोस्तों 21 मार्च 1966 को बना था। ठीक है, नैनीताल के घोड़ाखाल में। तो ये आपका मैच हो जाएगा 4 से। ठीक है, फिर है दोस्तों बिरला विद्या मंदिर, तो ये कब बना था, तो बिरला विद्या मंदिर ये दोस्तों 1947 में बना था। ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा। फिर है दोस्तों आपका कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये कब बनी, तो ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2005 में बनी हल्द्वानी में। ठीक है, तो इसका जो कूट बनेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, मतलब 24-13 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दिया था आपका कि घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, तो ये जो बना था 21 मार्च को 1966 में, तो ये जयमल शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय तो ये आपका हल्द्वानी में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखाते हैं तो आपको जरूर दोस्तों बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है कि कुमाऊं के कत्यूरी शासनकाल में शासकों का प्रशासनिक भवन जहां से प्रजा को न्याय दिया जाता था कहलाता था। तो ये कहलाता था दोस्तों थर्प। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्प जो होता था तो ये दोस्तों प्रशासनिक भवन होता था जहां पर दोस्तों प्रजा को न्याय दिया जाता था। किस समय, तो कुमाऊं के कत्यूरी शासन काल के शासकों के समय। ठीक है, बगड़ भी दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है। बगड़ क्या होता है, तो ये नदी किनारे वाला जो रेतीला भाग होता है उसे बगड़ बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे कि असंगत युग्म का चयन करें। तो देखिए एक साइड में कला मंच दिए हैं, दूसरी साइड में जनपद। ठीक है,
तो पहला है कि भाव राग ताल नाट्य क्लब, तो ये पिथौरागढ़ में है, सही बात है। हुक्का क्लब ये चंपावत में नहीं है, हुक्का क्लब अल्मोड़ा में स्थित है, जो कि 1906 में चिरंजी लाल शाह के द्वारा बनाया गया था। सैम्य नाट्य क्लब ये दोस्तों टिहरी में स्थित है, जो कि 1917 में बना था, ठीक है, भवानी दत्त उनियाल के द्वारा, ठीक है। और कला दर्पण ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसमें जो गलत था आपका ऑप्शन बी है और यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य को देखना है। पहला है कि उमरा नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है, सही बात है। कोटगाड़ी देवी मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी सही है। अटरिया देवी का मंदिर काशीपुर में है, ये गलत हो जाएगा। अटरिया देवी का मंदिर जो है ये आपका रुद्रपुर में है, ठीक है। खुजली देवी का मंदिर ये काशीपुर में है, ये आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित जनपद तथा उनके प्रमुख उत्पादों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स एक साइड में जिला दिए हैं, दूसरी साइड में उनके उत्पाद दिए हैं। तो पहला है दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में एक जिला 2 उत्पाद कौन कौन से हैं, तो इसमें है दोस्तों मंदिर अनुकृति और हस्तशिल्प एवं प्रसाद उत्पाद, ठीक है। तो ये तो आपका 4 से मैच हो जाएगा। चंपावत में क्या है, तो चंपावत में लोह शिल्प और हस्तशिल्प बुनाई है, ठीक है। चमोली में क्या है, तो चमोली में दोस्तों हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पाद और दोस्तों सुगंधित हर्बल उत्पाद आते हैं। अल्मोड़ा में बाल मिठाई और दोस्तों ट्वीट मतलब कपड़ा, ठीक है। तो ये आपके एक जिला 2 उत्पाद है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो कूट बनेगा तो ये हो जाएगा पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3, मतलब 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी में। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है। देखिए भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है तो ये है आपका कालसी में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र की किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। देखिए धान का कटोरा जो बोला जाता है ये आपका कोसी नदी घाटी को बोला जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि खेला नामक स्थान पर किन 2 नदियों का संगम होता है। देखिए खेला जो कि आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, यहाँ पर काली व पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काली गोरी का संगम कहाँ पर होता है, जोलजीबी में होता है, ठीक है। काली टोन्स का तो संगम नहीं होता, काली आपकी सबसे पूर्वी नदी है और टोन्स ये सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि दिए गए युग्मों में से सही युग्म को चुनिए। तो पहला युग्म है दोस्तों कि भागीरथी एवं आकाशगंगा का संगम जो होता है गोमुख में होता है। भागीरथी व जलंधरी का संगम हरसिल में होता है। भागीरथी व जाह्नवी का संगम लंका में होता है। तो फ्रेंड्स सभी आपके युग्म सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी युग्म सत्य हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अपने इन प्रश्नों को देखा, ठीक है। ये हमारा मिक्स प्रैक्टिस सेट है, इसमें थोड़ी प्रश्नों की संख्या कम रखी थी। जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें दोस्तों फुल आपका प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब 40 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जिसमें आपके उत्तराखंड लोक संस्कृति से संबंधित ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर्स भी आपका उसमें शामिल रहेगा। फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आई होप ये आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, हम दोस्तों उत्तराखंड BS नेगी बुक को MCQ के रूप में भी कर रहे हैं, आप हमारी उस सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और दोस्तों करंट अफेयर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, अगर आप हमारी पिछली सीरीज को अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपका ये प्रैक्टिस सेट लगाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर एक क्लास को जरूर देखें, आप दिन में 1 घंटे का समय जरूर निकालिएगा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।